दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर सुनवाई हुई। तमाम याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया है, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार क्या क्या बातें कही हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को झटका दिया है या राहत दी है। आज इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि आज एक एक चीज जो सुप्रीम कोर्ट में हुई है, जो तमाम बड़ी बड़ी बातें आज सुप्रीम कोर्ट में की गई हैं, वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि आखिरकार क्या क्या सुप्रीम कोर्ट में हुआ। क्या सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहत दी है? क्या राहत की सांस ले पाएंगे नरेंद्र मोदी, या फिर चैन की नींद भी उड़ने वाली है नरेंद्र मोदी की? ये तमाम बातों पर आज जोर दिया जाएगा। 2 घंटे की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में हुई, और आपको बता दें अंतरिम फैसला कोई नहीं निकला। कल यानी कि 17 अप्रैल को फिर से जो है वो सुनवाई होगी और एक अंतरिम फैसला जो है वो दिया जाएगा। पर इस बीच तमाम बातें आज सुप्रीम कोर्ट में हुई, और इन बातों से ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार को बड़ा झटका मिल सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ तथ्य ऐसे हैं, कुछ चीज ऐसी हैं जिन पर नाराजगी जताई है। तो फटाफट से शुरुआत कर लेते हैं कि आखिरकार क्या क्या अहम ऐसी बातें हैं, क्या क्या मुख्य बातें हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है। आज इस वीडियो को आप सुनने पर ज्यादा जोर दीजिएगा। इस वीडियो में तमाम जो मैं चीजें दिखा रही हूं उसको पढ़ने पर ज्यादा जो है वो जोर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार से मेन सवाल इस वक्त मैं बता रही हूं कि कोर्ट ने क्या क्या सवाल जो है वो किए हैं। सबसे पहला सवाल जो कोर्ट ने किया कि क्या आप अब हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुसलमानों को भी शामिल करेंगे। बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में क्या मुसलमानों को शामिल करेंगे? अगर हां तो खुलकर कहिए। दूसरी बात जो कोर्ट ने कही कि अगर कोई संपत्ति 100-200 साल पहले वक्फ घोषित हुई है तो उसे अचानक से नहीं बदला जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि आप इतिहास को दोबारा नहीं लिख सकते। और इसके अलावा एक और बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी सदस्य मुसलमान ही होंगे। ये बड़ी बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कही है कि सभी सदस्य मुस्लिम ही होंगे। सिर्फ जो पदेन सदस्य हैं वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं। बड़ा जो फैसला, ये बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। इसके बाद क्या क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में, क्या सुनवाई हुई, ये आगे की वीडियो में देखने के लिए जरूर आप बने रहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए ये चीज कही है कि जो संपत्तियां वक्फ घोषित हो चुकी हैं, चाहे वह परंपरा से वक्फ हो या बकायदा दस्तावेज से घोषित वक्फ हो, उन्हें वापस सामान्य संपत्ति घोषित नहीं किया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने इस पर आपत्ति जताई और अदालत से आग्रह किया है कि इस पर कोई आदेश देने से पहले उन्हें सुना जाए, और इसी को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट में 17 अप्रैल को दोपहर 2 बजे अगली सुनवाई जो है वो तय की है। अब आपको बता देते हैं आज मुख्य कौन कौन सी चीजें जो है वो हुई हैं। केंद्र सरकार और याचिकाकर्ताओं के बीच आज तीखी बहस हुई है। काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर बहस हुई, और सबसे मेन कि कपिल सिब्बल ने किस तरीके से सारी खामियां गिनवाई, कपिल सिब्बल ने कितना मुख्य भूमिका आज निभाई है, ये भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत कुछ कपिल सिब्बल ने कहा है इस मामले को लेकर। आपको बता देते हैं कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से दलील जो है वो रखी, और उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम का हवाला दिया और यह कहा कि उस प्रावधान को चुनौती दे रहे हैं जिसमें कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। सिब्बल ने पूछा कि राज्य कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं, और इसलिए वक्फ बनाने के योग्य हूं या नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार कैसे कह सकती है कि केवल वे लोग ही वक्फ बना सकते हैं जो पिछले 5 सालों से इस्लाम का पालन कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल यानी 1995 के तहत जो बोर्ड में सभी मुसलमान होते थे, हिंदू और सिख बोर्ड में भी सभी सदस्य हिंदू और सिख ही होते हैं, पर नए वक्फ संशोधित अधिनियम में विशेष सदस्यों के नाम पर गैर मुस्लिमों को जगह दी गई है। ये कपिल सिब्बल ने कहा है कि पहले सभी मुस्लिम होते थे, और अगर आप हिंदू और कोई सिख बोर्ड देख लेंगे तो उसमें या तो हिंदू ही होंगे या फिर सिख ही होंगे।
पर इसमें गैर मुसलमानों को एंट्री क्यों दी गई? यह सबसे बड़ा पॉइंट कपिल सिब्बल ने रखा है। और इससे इस पॉइंट पर पहले भी जो है बहस हो चुकी है, वो राज्यसभा में हुई हो, वो लोकसभा में हुई हो, सदन में इस चीज पर पहले भी बहस हो चुकी है कि गैर मुसलमानों को एंट्री क्यों है, गैर मुसलमानों को क्यों रखा गया। और यही चीज कपिल सिब्बल ने भी कही है। यह नया कानून अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। कपिल सिब्बल ने कहा कि नए कानून के मुताबिक अगर किसी ने 5 साल से कम वक्त से इस्लाम धर्म अपना रखा है तो वह संपत्ति दान नहीं कर सकता। यह कानून के मुताबिक है, यह गलत है। मेरी संपत्ति है, उस पर मेरा अधिकार है। इस तरह से रोक कैसे लगाया जा सकता है? कपिल सिब्बल ने इस दौरान राम जन्मभूमि के फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि धारा 36 आप उपयोगकर्ता की तरफ से बना सकते हैं, संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, कपिल सिब्बल ने तो बहुत ऐसी मेन बातें कही हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं और अपना पूरी की पूरी जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो है वो उन्होंने सारी बातों को कहा, कोर्ट के सामने पेश किया। पर और भी ऐसी चीज थी, अन्य अधिवक्ता भी थे जिन्होंने अपनी दलीलें जो है वो रखी, जैसे कि अभिषेक सिंघवी, जिन्होंने कुछ याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व उन्होंने भी किया। और उन्होंने ये कहा कि वक्फ अधिनियम का पूरे भारत में प्रभाव होगा और याचिकाओं को उच्च न्यायालय में नहीं भेजा जाना चाहिए। जबकि वक्फ अधिनियम का विरोध कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने कहा कि उपभोगकर्ता की तरफ से वक्फ इस्लाम की एक स्थापित प्रथा है और इसे खत्म नहीं किया जा सकता। मुस्लिम पक्ष की तरफ से बात रखते हुए एक अन्य अधिवक्ता राजीव चकदर ने कहा कि मूल रूप से अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया था। वे संपत्ति के साथ कब छेड़छाड़ कर सकते हैं, नैतिकता, स्वास्थ्य आदि के अधीन। किसी को मुस्लिम के रूप में प्रमाणित करने के लिए उन्हें 5 साल की परिवीक्षा अवधि की आवश्यकता होती है। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि यह कानून इस्लाम धर्म की अंदरूनी व्यवस्था के खिलाफ है। राजीव धवन ने कहा कि संवैधानिक हमले का आधार यह है कि वक्फ इस्लाम के लिए आवश्यक और अभिन्न अंग है। धर्म, विशेष रूप से दान, इस्लाम का आवश्यक और अभिन्न अंग है। अब ये देखिए, ये तो याचिकाकर्ता जो हैं उनकी दलीलें रखी गई कि सबने खामियां भी निकाली कि ये चीजें गलत हो रही हैं गैर मुसलमानों के ऊपर, कि कैसे जो है हमारा ही इस चीज पर अधिकार है। ये बहुत सारी याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलें रखी, अपनी दलीलों को पेश किया। पर सरकार का पक्ष भी आपको मैं यहां पर सुना रही हूं कि सरकार का पक्ष क्या था और इस सरकार के पक्ष के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। पूरा बने रहिएगा इस वीडियो तक, क्योंकि याचिकाकर्ताओं का मैंने आपको पक्ष बता दिया कि उनका क्या कहना था। अब बात करते हैं सरकार के पक्ष की। देखिए, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि बहुत से मुसलमान ऐसे भी हैं जो वक्फ कानून से शासित नहीं होना चाहते। उन्होंने यह भी बताया कि नया वक्फ संशोधन कानून संसद की संयुक्त समिति की 38 बैठकों के बाद बना है और इसमें 98.2 लाख लोगों की राय जानने के बाद पारित किया गया। यह उनकी तरफ से कहा गया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने पहले इन याचिकाओं को एक उच्च न्यायालय को भेजने पर विचार किया, लेकिन बाद में कपिल सिब्बल, अभिषेक सिंघवी, राजीव धवन और केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सहित वरिष्ठ अधिवक्ताओं की दलीलें सुनी। दोस्तों, अब मैं बताती हूं कि कोर्ट ने केंद्र से क्या सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक सवाल पूछा है और इस सवाल का जवाब भी मांगा है। इस पर कल सुनवाई भी होनी है। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, क्या आप मुख्य रूप से आप इस बात को जरूर सुनिएगा कि आखिर कोर्ट ने क्या कहा है, कि क्या आप अब हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुसलमानों को भी शामिल करेंगे? अगर हां तो खुलकर कहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई संपत्ति 100-200 साल पहले वक्फ घोषित हुई है तो उसे अब अचानक से बदला नहीं जा सकता। कोर्ट ने आगे कहा, आप इतिहास को दोबारा नहीं लिख सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम बात और कही है कि वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सभी सदस्य मुसलमान ही होंगे। सिर्फ जो पदेन सदस्य हैं वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं।
दोस्तों ये तमाम चीजें आज सुप्रीम कोर्ट में हुई है। 2 घंटे की पूरी सुनवाई हुई है। जो मुख्य मुख्य चीजें थी, जैसे कपिल सिब्बल ने क्या पॉइंट रखा, याचिकाकर्ताओं ने क्या रखा, जनरल तुषार मेहता जो सरकार की तरफ से उन्होंने क्या चीज रखी, ये चीज मैंने आपको इस वीडियो में जो है वो बताई। अब आप इस चीज को समझिएगा कि कैसे कैसे जो है ये कानून सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, कैसे इस पर सुनवाई हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किए हैं केंद्र सरकार से, अब उनका जवाब सरकार कैसे देगी, क्योंकि इसके लिए समय मांगा गया है और वो समय कल तक का है। यानी कि आज रात भी नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए बेहद कठिन होने वाली है, झटके की रात होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब क्या फैसला लेगा, क्या अंतरिम फैसला हो गया, क्या रोक लगाई जाएगी इस कानून पे, ये तमाम बड़े सवाल जो है अब खड़े होते हैं। इसी के साथ कल भी बने रहिएगा, शॉर्ट में बताएंगे एक एक चीज को कि आखिरकार मुख्य मुख्य क्या क्या बातें हुई, क्योंकि बहुत लंबी सुनवाई है, पूरा मामला है। तो शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि आखिर क्या कपिल सिब्बल ने क्या क्या अन्य याचिकाकर्ताओं ने कहा, और कोर्ट ने जो है वो क्या सवाल किए हैं, कितना समय जो है वो मांगा है। कल जो है अंतरिम फैसला हो जाएगा। आप लोग इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों की इस मामले पर क्या राय है वो जरूर हमें बताइएगा। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।